ड्रामा सीरियल जख्म में आखिरकार सिकंदर दिलावर साहिब से माफी मांगने के बाद रिहा हो ही गया। उधर अफान ने भी ऐमन के साथ शादी करने के लिए मना कर ही दिया। ऐमन घर से भाग चुकी है, लेकिन अरीज की सुतेली माँ के ऊपर बहुत जल्द कयामत टूटने वाली है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। अफान जब घर आता है तो सुलेहा बेगम उसके पास आ जाती हैं। उसे कहती हैं कि बेटा जितनी जल्दी हो सके तुम ऐमन के साथ मंगनी कर लो। उधर ऐमन बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि हाथ में गुलदस्ता लिए हुए दिल में बहुत बड़े अरमान सजाए हैं कि अफान के साथ उसकी शादी हो जाएगी। उसके बाद तो उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। लेकिन वो अपनी माँ को साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि अम्मी जान मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। ये बात ऐमन भी सुन लेती है और उसके हाथ में जो गुलदस्ता होता है वो वहीं का वहीं गिर जाता है। ये सारा का सारा मौजरा देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वहीं पर सुलेहा बेगम उसे देखकर हौसला देने की कोशिश करती है। कहती है कि अफान बेटा बहुत जल्द मान जाएगा, बेटा तुम परेशान ना हो। लेकिन अफान कभी भी ऐमन के साथ मंगनी नहीं करेगा क्योंकि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अरीज ही है। उधर आरफ साहिब के चले जाने के बाद अरीज के ऊपर उसकी सुतेली माँ सीमा बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है। उसे घर में टिकने भी नहीं दे रही। वो अब सिर्फ और सिर्फ यही चाहती है कि अरीज जल्द अज जल्द दोबारा से उसी घर में सिकंदर के पास चली जाए। सिकंदर के साथ काल के ऊपर सीमा जी की बात होती है कि जितनी जल्दी हो सके उसे घर में भेज दो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। उधर सिकंदर सोफे के ऊपर लेटा सोचे में गुम है और बहुत ज्यादा गुस्से में है कि इस बार वो इस खानदान को तबाह कर देगा। पानी का गिलास पकड़ा होता है तो वो भी नीचे गिरा मारता है। अरीज के बाप के चले जाने के बाद आज भी अरीज को आरिफ साहिब का बहुत ज्यादा दुख है क्योंकि उन्होंने अरीज के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। परेशान है कि बाप के चले जाने के बाद अब तो वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। लेकिन इस बार अरीज बहुत अच्छे तरीके से चाल चलने वाली है, जो चाल सीमा और सिकंदर को बहुत महंगी पड़ने वाली है। उसने फैसला कर लिया है कि वो पुलिस वालों के साथ राब्ता करके इस केस में सिकंदर को पकड़ाने में उनकी मदद करेगी। यूं पुलिस वालों के साथ उनका राब्ता हो जाता है तो वो उन्हें घर में भी बुला लेती है। पुलिस कांस्टेबल पीछे छुपी होती है और वहीं पर अरीज बोल पड़ती है। अपनी सुतेली माँ को कहती है कि आपको क्या लगता है आप मुझे उस तक पहुंचा देंगे? लेकिन सीमा कहती है कि शादीशुदा औरत यूं मनमानियां करती अच्छी नहीं लगती। जितनी जल्दी हो सके सामान पैक करो और उस घर में चली जाओ। लेकिन आगे से अरीज भी बोल पड़ती है। कहती है कि आपको क्या लगता है उसे पूरा यकीन है कि क्या आप मुझे उस तक पहुंचा देंगे? आगे से सीमा कहती है कि जी हाँ मैं तुम्हें उस तक पहुंचा के रहूंगी। ये सारी की सारी बातें आखिरकार पीछे से पुलिस कांस्टेबल औरत भी सुन रही होती हैं। वो उन्हें बुला लेती है। कहती है कि आ जाइए, जिसकी आपकी तलाश थी ना ये उससे राब्ते में है। फौरन से उसका फोन पकड़ती हैं और जबरदस्ती कॉल भी करवा ही लेती हैं। अरीज कहती है कि इसे कहें फोन में लाएं उसे और कहें कि आप मुझे साथ लेकर उस घर में आ रहे हैं। यहीं पर सिकंदर को फोन किया जाता है कि आप उस घर में है ना, मैं बहुत जल्द अरीज को अपने साथ लेकर उस घर में आ रहे हूँ। सिकंदर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इस बार वो अरीज को तबाह कर देगा जहरीले सांप की तरह से। पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है सीमा जी को। उसके बाद अरीज को उस घर में भेजा जाता है। अरीज को वहाँ पर देखकर सिकंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि पीछे पुलिस उसे पकड़ने वाली है। कान को फोन लगाए हुए वहाँ पर अरीज आ जाती है। सिकंदर जैसे ही अरीज को वहाँ पर देखता है तो कहता है कि वादे की पक्की है तेरी माँ, नहीं आई मीन तेरी सुतेली माँ। लेकिन अरीज कहती है कि आ जाइए, पुलिस वालों को बुला ही लेती है। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो सिकंदर के होश उड़े रह जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट फिर भी कायम रहती है। दिल ही दिल में कहता है कि ओ खुदाया क्या सोच लिया इसने। वहाँ पर बोल पड़ता है। कहता है कि खामोखा में आपने अपना और इनका वक्त जाया किया है। मैं तो जल्दी बाहर आ जाऊंगा। अब ये सोचो कि जब मैं बाहर आऊंगा तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का क्या इंतजाम होगा? कभी सोचा है आपने? पुलिस वाला कहता है कि ज्यादा बातें नहीं करो, हमारे साथ चलो। यूं सिकंदर को जेल में बंद कर दिया जाता है। जब उसके दोस्त को पता चलता है तो वो फौरन से वकील के साथ भी राब्ता करता है। सिकंदर के जेल में चले जाने के बाद वकार अपनी बहन को अपने साथ ले लेता है और घर में ले जाता है और उसे हौसला देने की कोशिश करता है। कहता है कि अरीज तुमने परेशान नहीं होना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और मरते दम तक तुम्हारा मैं साथ दूंगा। यूं अरीज को थोड़ा सा
हौसला हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू है। उसका भाई उसे पूरा का पूरा हौसला देता है कि अब तुम इसी घर में रहोगे। लेकिन उस घर में वकार की बीवी रफिया उसे बिल्कुल भी खुश नहीं रहने देगी। तंजी तौर पर उसे बातें भी करेगी। उधर केस चल पड़ा है। जमानत की अपील की है सिकंदर के। वकील के साथ राब्ता हो चुका है। सिकंदर बहुत ज्यादा खुश है और वहीं पर दिलावर साहिब को भी बुलाया जाता है। दिलावर साहिब भी लालच में आकर सिकंदर को माफ कर देते हैं। सिकंदर जेल से निकलने के बाद जहरीले सांप की तरह से बहुत ज्यादा जहरीला हो जाएगा। उधर रातों की नींद भी हराम हो जाएगी सीमा की, क्योंकि सिकंदर जेल से निकलकर बाहर आ चुका है। वो वहाँ पर सीटी बजाता है, वही सीटी जो सीटी अरीज के सामने बजाता है। सीमा जाग जाती है, उसे होश आ जाता है और समझ आ ही जाती है कि सिकंदर इस बार जेल से छूट चुका है। जेल से छूट जाने के बाद वो फौरन से अरीज को ढूंढता ढूंढता उसके भाई के घर के बाहर भी आ जाता और वहाँ पर गार्ड्स के साथ सिगरेट पी रहा है और कहता है कि कहाँ है मेरी अरीज। लेकिन वकार साहिब उसे कहते हैं कि अरीज यहाँ पर नहीं है। उससे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बदमाशी के साथ अरीज को आखिरकार तलाश कर ही लेगा। इस बार वो अरीज का बहुत बुरा अंजाम करने वाला है। दूसरी जानिब ऐमन घर से भाग चुकी है। जब से उसने बात सुनी है कि अफान उसके साथ मंगनी नहीं करना चाहता, उसके बाद उसका दिल टूट चुका है। घर से गायब हो चुकी है, किसी को भी नजर नहीं आ रही। सुलेहा बेगम ऐमन को आवाजें दे रही है, कहती है कि ऐमन कहाँ हुआ। वॉशरूम में देखती है, यहाँ पर भी नहीं है। जैनब को आवाजें देती है, कहती है कि जैनब कहाँ हो तुम्हें ऐमन नजर आई है क्या? लेकिन जैनब कहती है नहीं, यहीं पर थी आधा घंटा पहले, अब कहाँ पर गई हैं? वो तो अपने कमरे से नहीं निकली। लेकिन सुलेहा बेगम अपने बेटे अफान को आवाज दे देती है कि अफान इधर आओ। अफान कहता है कि जी अम्मी जान मैं आ गया, इधर आओ ना बच्चे। भागा भागा ऊपर आता है और कहती है माँ उससे कि ऐमन को ढूंढो, ऐमन कमरे में नहीं है। ये बात सुनने के बाद अफान हैरान रह जाता है। उसे भी पता चल जाता है कि इस बार वो घर छोड़कर भाग चुकी है। मुझे उम्मीद है कि वो इस बार वापस भी नहीं आएगी। ऐमन को बहुत ज्यादा ढूंढा जाता है, लेकिन ऐमन नजर नहीं आती। जब भी नजर आएगी जख्मी हालत में नजर आएगी। लेकिन दूसरी जानिब अरीज के ऊपर आखिरकार सिकंदर बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला है। ये जुल्म आखिर कब तक चलेगा? बहुत जल्द अफान बीच में आ जाएगा। उसके बाद अफान और सिकंदर की भी बहुत ज्यादा जंग होगी। आने वाले वक्त में अरीज सिकंदर से बहुत जल्द खुला ले लेगी। उसके बाद अफान के पास चली जाएगी, लेकिन सिकंदर और अफान के बीच बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी। लेकिन उसकी माँ सुलेहा उन दोनों को समझाने की कोशिश करेगी। बहुत जल्द सिकंदर इस दुनिया से भी चला जाएगा। कौन कौन चाहता है कि सिकंदर की मौत हो जाए और अफान और अरीज एक दूसरे के साथ खुश रहें? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।